एवरीवन, सो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 वर्क इन एनर्जी का इंडेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो वर्क डन से रिलेटेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The question is, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 7 न्यूटन का क्या है फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उसमें फोर्स यहाँ से लगा तो उसी डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगा है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क डन फाइंड करना है। फोर्स आपको कितना दे रखा है, फोर्स आपको दे रखा है 7 न्यूटन का एंड आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। 8 मीटर आपको क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। सो फोर्स कितना है 7 न्यूटन का एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8 न्यूटन की, तो आप लिख 8 मीटर की 56 जूल। तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, 56 जूल। दिस इज योर आंसर। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये वाला जो फॉर्मूला था उसको क्या करना था, उसको प्लेस करना था और आपका आंसर सिंपली निकल जा रहा था। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में बेस्ड ये क्वेश्चन था। सो आई होप यू ऑल गेट इट। सो हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when do we say the work is done? हम कब कहेंगे कि क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम वर्क डन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। सो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होगा, when a force acts on an object and the object moves, we call it force has been done work on the object। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने लेट्स से कोई फोर्स अप्लाई करा x और वो क्या हुआ, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ और वो क्या हो गया, डिस्प्लेस होके अपनी पोजीशन से चेंज कर ली, मतलब वो मूव हो गया, वो कुछ y डिस्टेंस पे मूव कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। जैसे अगर क्या आप लोगों के घर की दीवार है, आप क्या करोगे, आप दीवार पे पंच करोगे, आप उसको मुक्का मारोगे या उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे, तो क्या वो डिस्प्लेस होगी, क्या वो मूव होगी, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स को तो अप्लाई करा है, आपने एक्स तो अप्लाई करा है, लेकिन वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे आप क्या करते हो, इन केस अगर आप क्या कर रहे हो कि दीवार पे ज़ोर ज़ोर से मार रहे हो, तो आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो दीवार मूव नहीं कर रही है, तो क्या वहाँ पर पे वर्क डन होगा, नहीं। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन भी ज़ीरो है। इसका मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो चीज़ मूव नहीं हो रही है, यानी कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट वो चीज़ मूव नहीं हो रही, इसका मतलब वहाँ पर पे वर्क डन क्या है, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन के लिए क्या कंडीशन है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड दूसरी चीज़ वो चीज़ मूव करनी चाहिए, वो चीज़ सर्टेन डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। राइट, सो हमें क्या करनी है, एक्सप्रेशन फाइंड करनी है वर्क डन के लिए जब फोर्स क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट पे हो और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि क्या है कि जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। इतना आपको क्लियर है। नाउ डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ एस। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर दी वर्क डन when the force is acting on an object in the direction of its displacement. Okay, so this is your question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। सो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, सो व्हेन
when a force of 1 Newton applied on an object and the object displaced by 1 meter. ठीक है. So 1 joule क्या होगा? When a force of 1 Newton applied on an object and the object displaced by 1 Newton, 1 meter. So this is your question number 3rd, which is define 1 joule of work. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. Now the field being plowed in 15 meter long, how much work is done in the plowing length of the field? So हमें क्या करना है? सबसे पहले लिख लेना है कि गिवन क्या है. So हमें सबसे पहले क्या गिवन है? फोर्स. ठीक है. फोर्स कितना दे रखा है हमको? 140 न्यूटन. ठीक है. एंड द फील्ड बीइंग प्लोड इन 15 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15 मीटर की है. हमें क्या करना है? वर्क डन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. फोर्स कितना है? 140 एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. ठीक है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 2100 जूल. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि वर्क डन कितना हुआ है? 2100 जूल, मतलब 2100 जूल. ये 2100 जूल. ओके. सो इस पर बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ बेसिकली योर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन. जो आपका बेसिकली वर्क डन की जो सिंपल फॉर्मूला है F/S, आपको वही फॉर्मूला को क्या करके अप्लाई करके आंसर को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे? हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनर्जी को पढ़ेंगे. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. ओके.